नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मन में हुआ कि कुछ बोल के रिकॉर्ड किया जाए। तो आज का जो एपिसोड है उसमें मैं आपको एक बुक है जो आज़ादी के बाद की लिखी हुई बुक है और जिसमें इंडिया की हिस्ट्री को, आज़ादी के बाद की हिस्ट्री को दिखाने का प्रयास किया गया है। बुक का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट और इसके लिखने वाले का नाम है डोमिनिको लैपेरे एंड लैरी कोली। इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है और पब्लिकेशन हाउस जो है वो विकास पब्लिशिंग हाउस है इंडिया में, जिन्होंने इस पर लिख के इसको आम पब्लिक में इसको लिखा है। इसके कंटेंट जो है वो ख़ास तौर पे आज़ादी के बाद में भारत की क्या भौगोलिक स्थिति रही, दूसरा कि एकदम एंड टाइम पे क्या क्या एग्जैक्टली हुआ। बहुत सारी बातों को दोनों ने कोट किया है, लेकिन मैं आपको इस थोड़ी देर की लेक्चर में ये बताने की प्रयास करूँगा कि आज़ादी के बाद ख़ास तौर पे जब देश दो हिस्से में बंट गया और एक हिस्सा जो है वह हिंदुस्तान रहा, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान रहा, दोनों हिस्सों में एक व्यक्ति जो था जो सबसे ज़्यादा दुखी था और सबसे ज़्यादा पीड़ित था और जो सच मायने में बदलाव करना चाहता था, जिसमें हमेशा जिसके बारे में कुछ न कुछ नई बातें आती रहती है, विवाद भी होता है और कुछ लोग कहते हैं बुरे थे, कुछ लोग कहते हैं अच्छे थे। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मेरे लिए तो अच्छे हैं और जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे लिए, हम सब के लिए जो है गॉड फादर भी कह सकते हैं आप, या नेशनल फादर भी कह सकते हैं, या ग्रेट फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं। तो शीर्षक का नाम है वॉक अलोन, वॉक अलोन। और जो कोट है जहाँ से ये सारी चीज़ों को लिखी गई है वो जगह का नाम है श्री रामपुर, नोआखली, और समय है नए साल का 1947 का। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 6000 माइल फ्रॉम डॉनिंग स्ट्रीट इन अ विलेज ऑफ द गंगेटिक डाल्टा अबव द बे ऑफ बंगाल। बंगाल के जो गंगा डेल्टा से अगर आप देखें तो 6000 माइल के ऊपर की जगह है और एक बूढ़ा आदमी जो काफ़ी दुखी है, बीमार है, वो कुछ करिश्मा करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। और वो इसलिए नया करना चाहता है कि देश जो है वो डूबता जा रहा है, और डूबता जा रहा है किसमें? खून की एक नदियाँ बह रही है दोनों तरफ से, और एक तरफ लाशें बिछ रही है तो दूसरी तरफ से लोग भारत और पाकिस्तान से जा रहे हैं। यहाँ पे वो आदमी जो बूढ़ा है, जो मुल्क को बचाने का प्रयास कर रहा है, वो क्या क्या कर रहा है और किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, इसके बारे में कह रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि एज ही डिड एवरी डे एट आवर he reached up for the dripping hot cotton sack. An assistant offered him dark splotch of the mud packed inside oozed through the bag of porous food, and the man carefully patted the sack on his abdomen. Then he took a second smaller bag and stuck on his bald head. कुछ लोगों के साथ हैं जिनके पास बेसिक सम चीज़ें हैं और ये आए हैं नोआखली में, जो अशांति फैली है, जो विवाद फैली है, जो मसला है, उसे काम करने, उस विवाद को ख़त्म करने के लिए नोआखली आए। He seemed lying on the floor, a fragile little creature that appears was जो 77 साल का हो चुका है, दुबला पतला है, जिसका शरीर का वजन 114 पाउंड है, जो 5 फीट का है, जो चश्मा लगाता है, और वह क्या एक इतना बड़ा क्या बदलाव करेगा। और इन दोनों ने, ऑथर ने कहा है कि आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी करिश्मा की, और
उस करिश्मा का फल है नोआखली शांत था। टू अ सेंचुरी, 100 साल तक लोग इस चीज को याद रखेंगे कि वायलेंस को शांति के साथ कैसे बंद किया जाए। गांधी एक अल्टरनेटिव थे। एक समझो कि आपका दर्द है शरीर में और आपने एक मेडिसिन ले ली और दर्द खत्म हो गया। ये वही व्यक्ति थे जो हर किस्म के दर्द को खत्म करने का जिनके पास में क्षमता और पोटेंशियल था। वेस्टर्न यूरोप में ये कहा जाता है कि अगर आपको कहीं पे विवाद है तो गांधी मॉडल को अप्लाई करिए तो विवाद खत्म हो जाएगा। और जो लोग गांधी के कंपनी में रहे, जिन लोगों ने गांधी के साथ मिलके काम किया, वो अभी भी उनको, और उस समय में भी और बाद में भी, उनके लिए तो भगवान ही थे। जिसमें प्रिमिटिव तौर पे लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया, और उनके जो गेस्ट्योर्स हैं, उनके जो तरीके हैं, वो सबसे अनोखा था। शायद गॉड ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी थी, ताकत दी थी, और उस ताकत को वो इस्तेमाल करके हर चीज़ को नॉर्मलाइज करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। इसमें से कुछ इंग्लिश व्यक्ति भी थे जो गांधी के साथ वार्तालाप करके इसे ख़त्म करना चाहता था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो नए साल की उदय में ये चाहते थे कि हिंदू ना तो मुसलमान को खून बहाए, ना मुसलमान और हिंदू। और ये नोआखली में एक मुसलमान के घर में रुके हुए थे। नोआखली जो श्री रामपुर में एक तरह से एक सक्सेसफुल इनएसेसिबल है, जहाँ पे एक टीनी आइलैंड के तौर पे आप देख सकते हो, और जहाँ की क्लाइमेक्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे लोगों को मारते जा रहे हैं, मुसलमान डरे हुए हैं। पूरी सब कॉन्टिनेंट की ध्यान नोआखली के ऊपर है, और हम सबका ध्यान है इस बूढ़े व्यक्ति के, जो कैसे नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करके यहाँ पे शांति लाएगा। ट्रेजिडी पे ट्रेजिडी होती जा रही है, सबके मन उदास हैं, और वह इसलिए कि गांधी बहुत दिनों से उपवास पे हैं, और वो चाहते हैं कि डूबते हुए गांव को बचाना है, हथियार पकड़े हुए हाथों को बचाना है, माताओं और बहनों को बचाना है, और जो इनर वॉइस है उसको जगाना है, आत्मा को जगाना है। आप अगर एक मूवी है द गांधी, उसमें देखोगे तो उसका एक व्यक्ति आता है और वह कहता है गांधी के पास में कि मैंने अपने हाथों से 10 बच्चों को काटा है, और वह इसलिए काटा है क्योंकि किसी मुसलमान ने हमारे परिवार को जला दिया, मेरे बच्चों को मार दिया, मुझे बताइए मैं क्या करूं। कहा तुम्हारी एक ही प्रायश्चित है, ये है एक छोटे बच्चों को पकड़ो, और जिसका न माँ हो न बाप हो, उसको ये तालीम ना दो कि या तो हिंदू है ना मुसलमान है, उसे ये तालीम दो वह इंसान है, उसे प्यार दो बाप का, तुम्हारी यही मुक्ति का द्वार है, और यहीं से तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत है। और एक 19 ईयर ओल्ड ग्रेट नीस जो मनु है, जो उनके साथ में है, जो भगवत गीता के भी पाठ करती है, कुरान के भी पाठ करती है, बाइबल का भी पाठ करती है। और ये ब्लड सेड जो चल रहा है, जो खून की नदियां मैंने आपको कहा कि जो बह रही है, इसमें नहाने के लिए हर कोई तैयार है। महाभारत की बातों को, गीता की बातों को याद करके लोग भगवान राम की बातों नाम लेके लोग मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान अल्लाह के नाम लेके जो है हिंदू को मार रहे हैं। दोनों तरफ की फेथ का टकराव है, दोनों तरफ के धर्म का टकराव है, और इस धर्म के टकराव में कुछ चिंगारी उठी है, वो शांति की ओर जा रही है, और शांति उस दहकती हुई चिंगारी को धीरे धीरे ख़त्म करेगी, और हिंदू धर्म के नेचुरलिज्म में आएगा। मुसलमान धर्म जो वर्शिप करता है किसी बॉडी का ही नहीं बल्कि इंसानियत को समझता है, वह इंसानियत को समझेगा और सोशल स्ट्रक्चर को पहचानेगा। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, अगर हम नॉवलिज्म की बात करें, हिंदुज़म की बात करें, इन सब में से हमें कुछ नहीं मिलना है, बल्कि हमें इंसानियत की बात करें। और इस चैप्टर से हमें यही देखने को मिलता है रिजल्ट में कि कैसे 200 मिलियन लोगों ने कैसे हथियार रख दिए, कैसे कमिटमेंट किया गया कम्युनिटी के द्वारा, किस तरह से बॉम्बे के बाहर, बॉम्बे के अंदर एक्शन प्लान का असर को रोकने का प्रयास किया गया।
या अपने हाथ में संभालनी है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका मित्र सैनिस्टर।